देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना। उसमें हमें क्या करना है, किसी द्विध्रुव को घुमाना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, घुमाना है। और उसको घुमाने में हम कितना कार्य करेंगे वही कार्य हमें निकालना है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में आपने एक सूत्र पढ़ा है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये आपने वहाँ पे पढ़ा था, मैंने इसको सिद्ध किया है। ये जब मिला था तो वहाँ पर भी मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र में, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण सिद्ध किया था। और यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा, अगर कार्य मिल जाए तो हम स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में मैंने लिखाया था ना कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो किसी वस्तु को अनंत से लाकर निकाय की रचना करनी पड़ती है। तो यहाँ हम जब सूत्र सिद्ध करेंगे तो हम द्विध्रुव को घुमाएंगे, और द्विध्रुव को जब घुमाएंगे तो दो बल युग्म काम करते हैं। एक या तो वामावर्त में घुमाओ या फिर दक्षिणावर्त में घुमाओ। और जब आप गोलाई में किसी चीज़ को घुमाएंगे ना तो वहाँ पे बल आघूर्ण जरूर काम करेगा। यानी सादा एक देखो, एक बल आप, ये चाक है, इस चाक को या तो फेंक दो बल लगा के, या इस चाक को धक्का मारो सीधे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में जब धक्का मारोगे तो कैपिटल एफ बल काम करेगा, एफ बराबर एम ए। कौन सा बल काम करेगा, एफ बराबर एम ए। लेकिन अगर इस चाक को ना सीधे ना करके हम इसको ऐसे घुमा दे गोल गोल, जब इसे गोलाई में घुमाओगे तब भी हम बल लगा रहे हैं। अब ये कौन सा बल लग रहा है, बल आघूर्ण। क्योंकि जब गोल गोल घुमाते हैं तो बल आघूर्ण काम करेगा। या तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरीके से अगर मारोगे तो एफ बराबर एम ए, और गोल गोल घुमाओगे तो टाउ बराबर एफ इंटू आर का सूत्र लगता है, या टाउ बराबर पी साइन थीटा लगा दो। तो बल लगा रहे हो, किस दिशा में लगा रहे हो। जैसे आप लोग पढ़ाई खूब करते हैं, 365 दिन लगातार लगे रहो पढ़ाई करने, लेकिन अगर सही दिशा से काम नहीं करोगे, सही मार्गदर्शन में काम नहीं करोगे, वो तुम्हारे पढ़ाई किसी काम के नहीं है। भाई मेन पर्पज आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना बिना नकल के। अब खूब पढ़ते रहो, क्या पढ़ रहे हो तुम्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मेहनत करे जा रहे हो, सही दिशा में नहीं काम करोगे तो नंबर नहीं पाओगे सही से। उसके लिए भी ट्रिक चाहिए। क्या पढ़ रहे हो तुम, है ना। अब बोर्ड एग्जाम के बजाय तुम आईआईटी लेवल का वगैरह वगैरह देश भरे का पढ़ लिया, लेकिन वह हिसाब से बोर्ड एग्जाम में पूछबे ही न करे, तब क्या करोगे। तो हमें सही दिशा में काम करेंगे तब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वैसे ही हम बल दो प्रकार से लगाएंगे, एक रेखीय बल और एक घूर्णन वाला बल, है ना, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, दो शक्तिशाली आवेश रखेंगे, और जहाँ पर दो शक्तिशाली आवेश होते हैं इसमें से बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती है बच्चों, ये बल रेखाएं निकल रही हैं, धन से निकलेंगी और कहाँ प्रवेश करेंगी। एक समान विद्युत क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ। सभी लोग ध्यान लगा के काम करो। यहाँ पे ये एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया। जैसे जैसे हेडिंग में बोला गया है वैसे वैसे काम करना है हमें। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान बना दिया विद्युत क्षेत्र।
अब कह रहा है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलो भाई एक द्विध्रुव रख देते हैं ऐसे। इस द्विध्रुव का नाम क्या है? ए बी, यही नाम है ना। इसके बीच की दूरी को क्या मानते हो आप? 2l। सब लोग जानते हो 2l होता है ना। अब जरा ध्यान देना, इस पर उपस्थित आवेश -q और इस पर उपस्थित आवेश +q। प्रारंभिक अवस्था में इस तरीके से था। विद्युत क्षेत्र के ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये समानांतर था। क्या था? समानांतर। तो जब ये समांतर होगा विद्युत क्षेत्र के तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। जरा ध्यान देना, ये विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे रखा है, और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा ऐसे, और उसी के समांतर विद्युत द्विध्रुव रख दोगे तो यहाँ पे थीटा बराबर 0। कितना बनेगा? थीटा बराबर 0। अब मान लेते हैं इसमें कह रहा है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हम ना द्विध्रुव को पहले राउंड पर ये साम्य स्थिति में है। किस स्थिति में? साम्य माने रुकी हुई अवस्था में है। अब ये रुकी हुई अवस्था में है, पहले ऐसे था। जब इसको हम घुमाएंगे तो ध्यान देना, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे था, तो मैं पहले इस राउंड पे ऐसे घुमाऊंगा। ये मान लेते हैं, जरा देखिए, ये साम्य स्थिति से θ1 कोण पर घुमाया। कितने पर? θ1 पर। साम्य स्थिति मतलब रुका हुआ अवस्था है। जैसे तुम लेटे थे, एक राउंड उठे, पहले उठोगे बैठोगे, फिर बैठने के बाद खड़े हो जाओगे, 2 राउंड हुआ। क्यों? जब उठ के बैठे तो कुछ कोण बनाए जेकर नाम है θ1। फिर जब खड़े हुए तो दूसरका कोण बनाए जिसका नाम है θ2। वैसे ये रुकी हुई अवस्था में था, मैंने इसको ऐसे घुमाया। जब ऐसे घुमाया तो कितना कोण घूमा? θ1। एक राउंड और घुमा दो। अब बताओ कितना घूम गया ये? और बड़ा घूमेगा साम्य स्थिति से। अब कितना घूमा? θ2। यानी छोटा वाला कोण क्या है? θ1। और बड़ा वाला कोण, यानी पहली अवस्था में जब हमने बल लगाया, कार्य किया, इसको घुमाने में ये ऐसे था साम्य अवस्था में, तो पहले θ1 और फिर घुमाया θ2। अब आप जरा ये बताओ, पहली अवस्था यहाँ से यहाँ तक θ1 बना, और यहाँ से यहाँ तक θ2। तो अगर ये निकालना है तो कितना मिलेगा? अगर ये वाला कोण हमें निकालना है तो θ2 में से θ1 घटा दोगे, और जब θ2 में से θ1 घटाओगे तो हमें मिलेगा डेल्टा थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिलेगी? पाड़े काहे लिख रहे हो भाई साहब? थीटा बराबर मिल जाएगा θ2 में से θ1। प्रारंभिक अवस्था में मैंने कितना कोण पर घुमाया? θ1। दूसरी अवस्था में θ2। इस कोण को निकालने के लिए θ2 में से θ1 घटाया तो क्या मिल गया? जहां पर डेल्टा लगे वहां पर बहुत ही छोटा कोण बनता है। कितना कोण? बहुत ही छोटा। अब ये जब कोण छोटा मिला तो किए गए कार्य का मान भी क्या होगा? छोटा ही होगा। क्या होगा भाई साहब? छोटा। यानी हम कितना कार्य करेंगे? ΔW। अब आप जरा ये बताओ, हम जो
सीधा सीधा बल लगा रहे हैं या गोलाई में बल लगा रहे हैं? गोलाई में। तो यहां पे बल आघूर्ण काम करेगा। यहां पे ना ये जो F है ये काम नहीं करेगा, बल्कि इसके स्थान पे क्या काम करेगा? टाउ काम करेगा। क्या काम करेगा? आपने एक सूत्र पढ़ा है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, ध्यान से समझना, हम डेरिवेशन करेंगे इसका। हमने कहां से उठाया है उस चीज पर ध्यान देना। मैंने फिगर से लिया है, एक एक पॉइंट समझते चलिए पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से, है ना। ये कहां से उठा? फिगर से। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया। वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है? एक शक्तिशाली आवेश प्लस Q लेंगे, दूसरा शक्तिशाली आवेश माइनस, कुछ दूरी पर रखेंगे, ऑटोमेटिकली इसमें से बल रेखा निकलेगी और इसमें प्रवेश करेगी। इसके बीच में जो क्षेत्र बनेगा वो एक समान विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। फिर आगे इन्होंने कहा द्विध्रुव, तो एक तो द्विध्रुव रख दिया। ये AB क्या है? द्विध्रुव है। इस पर, इस पॉइंट पर माइनस Q होता है, इस पॉइंट पर प्लस Q। फिर मैंने इसको क्या करा? घुमा दिया। एक राउंड यही चीज यहां पर ले आया, फिर दूसरे राउंड में यही चीज यहां पर ले आया। प्रारंभिक अवस्था से मैंने 2 बार घुमाया है, एक θ1 और एक θ2। तो मैं देखा कि ये जो पहली अवस्था दूसरी अवस्था के बीच का जो कोण बना है वो डेल्टा थीटा, मतलब सूक्ष्म कोण बना है। तो इसके बीच किए गए कार्य का मान भी सूक्ष्म होगा, इसलिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब चूंकि ये मैं गोलाई में काम किया हूं, एक बल आघूर्ण लगाया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसलिए अच्छा ऐसे घुमाते हो तो कौन सा वाइज है? ये घड़ी के विपरीत है कि घड़ी के दिशा में? ऐसे घुमाया है, देखो घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है इसको, है ना। क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी बल आघूर्ण काम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी बल आघूर्ण काम करेगा। तो मैंने एंटी ही घुमा दिया। चलो भाई, अब देखो मैंने कार्य किया है, इसके बीच कितना कार्य किया है? डेल्टा W कार्य किया है कि नहीं? अब जरा आप बता दो, बल क्या लगाया? F लगाया कि टाउ? टाउ लगाया। क्यों लगाया? मैंने बता दिया। F क्यों नहीं लगाया? क्योंकि F लगभग नहीं करेगा, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम गएगा। टाउ बल आघूर्ण। विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। अब अभी आप डेल्टा W है ना, आप ना अवकलनी लैंग्वेज में आप इसे या करके ऐसे DW लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बराबर टाउ इंटू डी थीटा। इसके ना दोनों पक्षों का समाकलन ले लो। क्या लोगे? एक काम करते हैं, पहले हम टाउ की वैल्यू रख देते हैं। देखो एक सूत्र आपने पढ़ा है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। पढ़े हो क्या? यहां पर रख दो। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और यहां लिख देंगे समीकरण 1 में कोई चीज रटना नहीं है, एक एक पॉइंट समझना है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, दिमाग में स्टोर करते जाओ। जैसे कोई भाग गदर 2 दिखाई दे तुमको, तो पूरी ताकत के साथ देखोगे, पूरा दिमाग घुसा दोगे उसी में। अगर कोई कुछ काम के लिए शायद अगर मोबाइल से देख रहे हो तो आदान प्रदान कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान। अगर शायद टेलीविज़न में देख रहे हो तो काम छूट जाएगा, लेकिन गदर 2 नहीं छूटेगा, है ना। तो जैसे वो नहीं छोड़
पा रहे हो ऐसे इसके साथ लग जाओ, स्टेप देखा करो, इसके बाद क्या होगा इसके तब ये याद आ जाएगा तुरंत। अब आगे देखिए, यहां पर हम रखेंगे टाउ की वैल्यू, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर इस टाउ के स्थान पर पी ई साइन थीटा और बगल में डी थीटा। अब ना दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर अवकलन में आप टी के सापेक्ष अवकलन करते थे, थीटा के सापेक्ष। समाकलन में ना यहाँ पे जो लिखा होगा उसी के सापेक्ष, जैसे यहाँ डी थीटा लिखा है ना, तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष समाकलन है। लिखते समय बोलते नहीं है। अंग्रेजी में क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब समाकलन का चिन्ह कैसे होता है, इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब आगे देखो बच्चों, यहां पर इंटीग्रेशन और डी थीटा के बीच में जहां पर थीटा नहीं होगा वो अचर होगा, और जहां पर थीटा होगा वो चर होगा। एक तो कन्फर्म है डी के साथ थीटा लगा है तो ये पूरा चर हुआ, एक तो कन्फर्म है डी के साथ थीटा लगा है तो ये पूरा चर हुआ। दूसरी बात भी कन्फर्म है, अगर यहाँ डी थीटा है तो इसके अंदर की जितनी भी थीटा वाली वैल्यू होगी सब चर होगी। तो साइन के साथ भी थीटा लगा है इसलिए ये भी चर है। पी के साथ थीटा नहीं है, अचर है। ई तन्हा है, इसके साथ भी थीटा नहीं लगा, ये भी अचर है। अचर राशियां समाकलन से बाहर हो जाया करती हैं। अब आगे देखो, ध्यान से समझना। उसके पहले यहां पे मैंने ना जो कोण घुमाया है वो एक निश्चित कोण घुमा दिया है। निश्चित का मतलब है पहले राउंड पर कितना कोण घुमाया था, थीटा 1, और दूसरे राउंड पर थीटा 2। बड़ा कोण कौन है, थीटा 2। छोटा कोण कौन है, थीटा 1। बड़ा कोण है थीटा 2, यहां पर रख दो बच्चों। छोटा कोण है थीटा 1, यहां रख दो। ये हो गया निश्चित समाकलन। जब समाकलन के ऊपर यहां पर कोई वैल्यू लिख दी जाए तो निश्चित, और ना लिखी रहे तो अनिश्चित। अब निश्चित हो गया कि आप 4 रोटी खाओगे, निश्चित हो गया कि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाओगे इस वैद्युत द्विध्रुव को। बात क्लियर है। अब देखो आगे, अब इसमें अचर है पीई, इसको बाहर कर लीजिए। पीई बाहर करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट थीटा 2 एंड लोअर लिमिट थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो समाकलन लेंगे साइन थीटा का, और सभी लोग जानते हो समाकलन अगर साइन थीटा का लोगे तो आप जानते हो कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा प्लस सी। चूंकि ये निश्चित समाकलन है इसलिए यहां पर सी नहीं जोड़ा जाएगा। सूत्र में अनिश्चित था इसलिए सी जोड़ दिए। क्वेश्चन में निश्चित समाकलन है, अपर लोअर लिखा है, इसलिए यहां पे सूत्र ये वाला लगाएंगे लेकिन सी नहीं जोड़ेंगे। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, ये सूत्र बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बराबर क्या होता है,
एक्स प्लस सी होता है कि नहीं। अब अगर राइट में निश्चित है तो लेफ्ट में भी निश्चित होगा, बट यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम निश्चित मान के ही चलते हैं, भले यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो, कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ पे अगर समाकलन लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बराबर जेड, इंटीग्रेशन ऑफ डी पापा बराबर पापा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू। कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 7 समाकलन पढ़ोगे तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, ये वाला। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी लगा दो, ये लगाओगे तो क्या मिलेगा, पी ई, ध्यान देना निश्चित है, साइन का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और ये बड़े कोष्टक में अपर लिमिट थीटा 2 एंड लोअर लिमिट थीटा 1। बताओ कोई दिक्कत। आप ना क्या करोगे, ये माइनस इसको बाहर कर दोगे, है ना। ध्यान से देखते रहिए, अभी हम इसको लगाने के बाद पूरा मीट देंगे, अपने से लगाना है इसे, ठीक है। हाँ, अपने से लगाना है, उनको जगह देना। जाग जाओ जी, बाहर बैठो, बाहर बैठ जाओ ना तुम, बाहर बैठो। अब देखिए यहाँ ये माइनस यहाँ पे कर देंगे, माइनस पीई, और एक दफा देखिए ये जो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा है, जब एक दफा थीटा 2 यहाँ पर रखोगे, इसको यहाँ पर रखोगे, तो बड़ा कोष्टक हटा के कॉस थीटा 2, और फिर क्या लगाते हैं, माइनस, और फिर यहाँ पे कास थीटा 1, ठीक है। ये हो गया W। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस अंदर गुणा करना है, और माइनस का इसमें भी गुणा करोगे, इसमें भी कोष्टक लगे रहना है, यहाँ पे कोष्टक नहीं हटाना है। तो ये होगा PE माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, W बराबर PE। इसे पहले लिख दो, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखो पहले इसका अंदर जब माइनस गुणा करोगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, कास थीटा 1 पहले लिखेंगे, ये बाद में लिख देंगे, ठीक। अब ये हो गया W बराबर PE कास थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिएगा ये समीकरण 2 बन गया। अब इसमें 3 केस चलेंगे। पहला केस चलाएंगे हम, जब ये प्रारंभिक अवस्था मान लेते हैं, प्रारंभिक अवस्था से इसमें ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ध्यान देना, 3 केस चलाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को बता दे रहे हैं। ये जब पहला केस है, इस समय अगर ये और ये कंडीशन हटा दें तो ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री बना रहा है। और इसको हम घुमाते हैं डायरेक्ट 90 डिग्री। या पहले एक काम करते हैं, समांतर था, थीटा घुमा दो, थीटा 1 बराबर 0, और फिर क्या घुमा दोगे, थोड़ा सा कोण घुमा दोगे, थीटा
क्योंकि कभी कभार ना थीटा बराबर 30 अंश, 50 अंश, 60 अंश दिया रहता है, इसीलिए हम 3 कंडीशन ले रहे हैं। एक कंडीशन पहले 0 था थीटा 1 की वैल्यू, और उसके बाद दूसरे पर थीटा 2 बराबर थीटा कर देते हैं। फिर दूसरा केस में पहले समांतर था थीटा 1 बराबर 0, दूसरे केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट 90 डिग्री घुमा देंगे, यानी थीटा 2 बराबर 90, थीटा 1 बराबर 0, थीटा 2 बराबर 90। फिर तीसरे केस में थीटा 1 बराबर 0 ही रहेगा और थीटा 2 बराबर ऐसे ऐसे है ना, पूरा घुमा दो 180 डिग्री, तो थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180, थीटा 1 बराबर 0 ही। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि जो वैद्युत द्विध्रुव था वो साम्यावस्था यानी पहले तो विद्युत क्षेत्र के समानांतर था, इसलिए थीटा 1 बराबर 0, और थीटा 1 से हम कहाँ घुमा दिए, थीटा 2, यानी थीटा 2 बराबर क्या कर दें, ये बताओ, ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र था, इस समय कितने पर है, ये इस समय 0 बना रहा है कि नहीं। अब 0 से थीटा घुमा सकते हैं कि नहीं, 0 से कितना, थीटा, तो जब 0 से थीटा घुमाओगे थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर थीटा, समीकरण 2 में रख दो, तो ये हो जाएगा W बराबर PE कॉस थीटा 1 की वैल्यू 0 माइनस कॉस थीटा 2 की वैल्यू थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गया, और ये हो गया कॉस थीटा। नेक्स्ट केस देखिए। अब देखिए, अभी एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर ही है ना, प्रारंभिक अवस्था क्या है, थीटा 1 बराबर 0 ही है। अब उसको हम थीटा साम्यावस्था से डायरेक्ट कितने डिग्री पे घुमा देते हैं, 90 डिग्री, तो थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब इसी में रखो, ये हो गया W बराबर PE cos 0 माइनस cos 90, PE हो जाएगा cos, इसकी 1 हो जाएगा, इसकी 0, 1 में से 0 निकालो, 1 ही आएगा, 1 का गुणा इसमें, ये PE हो गया। अब देखिए लास्ट केस, इसमें 3 केस ही बनते हैं। अब देखिए आगे, अब एक समान विद्युत क्षेत्र के क्या था, समानांतर, और उसको पूरा घुमा दो, मतलब ऐसे था ऐसे पूरा घुमा दो, तो थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर 180। अब यहाँ W बराबर PE cos थीटा 0, थीटा की वैल्यू 0 और थीटा 2 की, ये हो जाएगा PE, इसकी 1 और इसकी -1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, एक में एक जोड़ो 2, 2PE हो गया। अब यहाँ देखिए थीटा 1 बराबर 0, मतलब 3 केस बन गया ना। पहला केस साम्यावस्था से 0 डिग्री थीटा डिग्री, दूसरा केस साम्यावस्था से 90 डिग्री, तीसरा केस साम्यावस्था से 180। लिखिए।